प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। आज थोड़ा सा गला ऐसे है लेकिन मेरा विश्वास है ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ इससे बड़ी बरकत आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और मैं आप लोगों के लिए प्रेयर भी करूँगा लास्ट में। लेकिन अभी पिछले दिनों में मैंने एक पुलपट से बात बताई थी। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं या बाहर जो भी प्रभु के लोग हैं, अदर अदर मिनिस्ट्री के लोग जैसे मत्ती का एक वचन है। मैंने कहा कोई भी तुम्हें अगुआ जो आगे पीछे अगुआ होता है वो तुम्हें इस वचन से नेगेटिव कर सकता है, या कोई और भी लोग जिनमें नेगेटिविटी काम करती हो वो इस वचन को पढ़ाकर आप लोगों को नेगेटिव कर सकते हैं। कौन सा वचन है ये? मत्ती 23 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। क्या वचन है? पढ़ते हैं हम। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये शिक्षा दी थी। क्यों दी थी? क्या कारण था? इसका बड़ा अच्छा मतलब हमें समझना पड़ेगा। 9 और 10 में लिखा, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। हालेलुया। अब आप लोगों को सारा सुनना पड़ेगा आराम से, तभी इस वचन का टॉपिक आप लोगों को समझ आएगा और आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आप लोग परमेश्वर के नज़दीक रहोगे। ये बात याद रखना। और मैं ये वचन यीशु मसीह ने क्यों कहा था, इससे पहले अगर आप वचन से पढ़ोगे तो लिखा था शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। कहीं ना कहीं ये जो शास्त्री और फरीसी थे जैसे अभी दुनिया में क्या हो रहा है अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग बाबा लोग हैं, संत महात्मा हैं, तो वो भी ऐसे ईश्वर की बातें करते हैं, भगवान की बातें करते हैं और साथ में ज्ञान बांटते हैं। लेकिन धीरे 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 लोग उन्हीं लोगों को परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, ईश्वर करके पूजा करते हैं। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह को ये लग रहा था फरीसी और शास्त्री धीरे धीरे उसी मूवमेंट में जा रहे हैं और ये आने वाले दिनों में ये मनुष्य अपनी पूजा करवाएंगे जैसे अभी दुनिया में हो रही। ठीक है, तो दुनिया में जो पूजा हो रही है वो मनुष्य की हो रही है ना, जो गुरु, संत, महात्मा, इंसान, वो मनुष्य है। हाँ, ईश्वर की बातें करते थे, भगवान की कौन सी करते थे, कैसे बातें करते थे, लोगों को तो समझ नहीं आई। अगर वो जो बातें करते थे समझ आती तो उनकी पूजा क्यों करते? नहीं समझ आई भगवान कौन है, परमेश्वर कौन है। तो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस वचन को लेकर, जो मिनिस्ट्रियों में पापा कहा जाता है, पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है एक पास्टर को, इसका विरोध करते हैं और कई कई जगह पर तो लोगों को नेगेटिव करके आगे पीछे भी कर दिया लोगों ने। तो आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगा। इस बात के लिए मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगा। सबसे पहले मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ निर्गमन की पुस्तक से। वैसे ये वचन बहुत सारे हैं इसके साथ रिलेटेड आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं कुछ वचनों से ही कोशिश करूंगा आपको आज राइट करने में। जैसे अगर हम निर्गमन 7 का 1 पढ़ते हैं, इसको पंजाबी की पुस्तक कूच कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सोडस कहते हैं। और 7 का 1 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। सोच कर देखो यहाँ तो परमेश्वर के दास को लोग पापा कहते हैं,
पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, तो कई लोग इसका विरोध करते हैं, ये गलत है, मत्ती में यीशु ने मना किया है। लेकिन यहाँ परमेश्वर खुद यहोवा कहते, मैं तू जाना इजरायलियों के बीच उन्हें छुड़ाने के लिए मिस्र में, मैं तुम्हें परमेश्वर सा ठहराता हूँ। मतलब जो एक परमेश्वर की पदवी है उस अनुसार मैं तुम्हें ठहराता हूँ। सोचो ये तो और गड़बड़ है समझने के लिए, है ना। लेकिन अभी हम जाते हैं पहला शमूएल में, वहाँ एक बड़ा विषय है जो हिलाकर रखने वाला है। ठीक है, आज मेरा थोड़ा सा गला सेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ज़बरदस्त टीचिंग दूंगा और आपने इस टीचिंग को सुनना है और बहुत सारे लोगों को शेयर करना है। इतना शेयर करना है कि ये टॉपिक इतनी जगह लोग सुने, समझे और लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो। आप जानते हो हम लोग परमेश्वर या प्रभु किसको कहते हैं? हम परमेश्वर भी परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु भी परमेश्वर को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि जब शाऊल राजा, जब उसके जीवन में दुष्ट आत्मा काम करने लगा, वो दाऊद को मारने पर उतर आया था और दाऊद उससे बड़ा परेशान था, भाग रहा था, परेशान था। दाऊद के बारे में उसको पता चलता है वो कहाँ है, तो बड़ी सेना लेकर उसके पीछे आता है। उसके बाद दाऊद एक गुफा में छुपा होता है और वो मे भी बाथरूम करने उस गुफा में अंदर जाता है। और जो उसके साथी थे दाऊद के, कहते ये वचन है, आज दाऊद तेरे लिए जो यहोवा ने कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर दूंगा और तू उनको नाश करना। तो उन्होंने कहा ये वही दिन है, ये तेरा दुश्मन है, इसे ख़त्म कर दे, शाऊल को। लेकिन वो नहीं करता। वहाँ पर क्या होता है सुनो ध्यान से। मैं पहला शमूएल 24 का 6 पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा, वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, ये यहोवा का अभिषिक्त है। सोचो, दाऊद शाऊल को प्रभु कह रहा है। क्या किसी मनुष्य को हम प्रभु कह सकते हैं? क्यों वो प्रभु कह रहा था? प्रभु का मीनिंग क्या होता है? आपके लिए तो सिर्फ इतना मीनिंग है कि प्रभु भी परमेश्वर होता है और परमेश्वर प्रभु ही होता है और प्रभु परमेश्वर होता है। आपके लिए ये 2 मीनिंग है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा मीनिंग समझता हूँ। लेकिन मेरा आज टॉपिक नहीं है तुम्हें प्रभु शब्द के बारे में समझाना। लेकिन ये सोचो आप लोग अभी कि एक राजे को दाऊद कह रहा है प्रभु, अपने लोगों से, अपने साथियों से कहता, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से, जो यहोवा का अभिषिक्त है, उससे ऐसा करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। ऐसे लिखा है, उस पर तलवार चलाकर उसे मारूं। जो यहोवा का अभिषिक्त, उसको प्रभु करके बात कर रहा है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं 10 और 11। देख, अब पीछे से आवाज देता, जब उसका कपड़ा काट लेता है उसके चोले का, फिर उसको पीछे से आवाज देता है उसको समझाने के लिए शाऊल को कि देख, अगर तू मेरे प्राणों का वैरी क्यों है, देख ये कपड़ा मैंने तेरी बागी से काटा है। अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता हूं, अभी मार सकता था। लेकिन फिर उससे बात जब करता, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था और किसी किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मैं नहीं ऐसा चाहता था और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। फिर कह रहा है मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। और आगे लिखा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। फिर 11 में कहता है, हे मेरे पिता, देख अपने बागे की शोर
मेरे हाथ में। और यहाँ पर उसको पिता भी बोल रहा है ना, जो यीशु मसीह ने कहा था। अब ये पुराने नियम की बातें हैं, लेकिन ये मैं नवे नियम में भी तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। अब अगर हम दूसरा राजा 2:12 पढ़े, तो जब वो उठाया जाता एलिया, तब भी अलीशा पीछे से आवाजें देता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे पिता। सोच कर देखो। अब सवाल है कि लोग नेगेटिव करते हैं कि एक पास्टर को पापा या पिता नहीं कहना चाहिए, फादर नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक वचन हम नए नियम से पढ़ते हैं आपके लिए, फिर आपको सारी क्लैरिटी देंगे आज के वचन की, ठीक है। तो ये वचन हमें मिलेगा 1 कुरिन्थियों 4 उसका 15 वचन। प्रेरित पौल यहाँ लिखते हैं कलीसियाओं के लिए, ठीक है। वो कहते हैं, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे खाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा मैं पिता हुआ। हालेलुया। अब प्रेरित पौल बात करता है कि जो गुड न्यूज़ के द्वारा मैंने तुम्हें नया जन्म दिया है आत्मा के द्वारा, तो नया जन्म जो तुम्हारा मेरे द्वारा, मेरे ज्ञान, शिक्षा, सुसमाचार के द्वारा, तो अब मैं तुम्हारा क्या हुआ, पिता। इसीलिए वो तिमोथियस को, सिलास को, सिलवानस को और भी बड़े लोगों को पुत्र करके बात करता, क्योंकि वो अपने आप को उनका पिता कहता था। अब यीशु मसीह की टीचिंग तो फिर गड़बड़ हो गई, ये तो मान ही नहीं रहा। एक्चुअली में यीशु मसीह ने जो कहा था, वो जैसे दुनिया में आज गुरु होते हैं ना, बहुत सारे गुरु हर धर्म में, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, लोग उनको क्या समझते हैं, ये परमेश्वर है, और उनकी आराधना करते, भक्ति करते, उनका नाम जपते। ये बात थी यीशु मसीह की कि किसी पास्टर की भक्ति नहीं करना, पूजा नहीं करना, उसके नाम को सिमरन नहीं करना, जपना नहीं है पास्टर को, परमेश्वर की तरह उसकी आराधना नहीं करनी। बाइबल के अकॉर्डिंग उसको हम पिता कह सकते हैं, पापा भी कह सकते हैं। जैसे मान लो आपका घर का जो बाप है, तो फिर उसको क्या कहोगे, भाई कहोगे, हे भाई इधर आ, क्योंकि बाइबल में लिखा पिता नहीं कहना। उसको भी तो पिता कहते हैं, फिर वो तो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर बाइबल की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका लोगों को अच्छे से नहीं पता, तो कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, कोई इसको नेगेटिव कर रहा है, उसको नेगेटिव कर रहा है। तो इसीलिए आज मैं इस वचन से आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर रहा था। आई होप जितने लोगों ने इस मैसेज को सुना उन्हें समझ आ गई होगी कि हमने ऐसे लोगों से कभी नेगेटिव नहीं होना, आगे बढ़ना है। पास्टर आपको नया जन्म देता आत्मा के द्वारा, इसलिए वो तुम्हारा पिता है। तो स्पिरिचुअल फादर, तो स्पिरिचुअल फादर करके हम बात करते हैं। तो आई होप इतनी शिक्षा के बाद आपको समझ आ गया होगा। इसका मेन विषय था कि पास्टर की आराधना, भक्ति नहीं करनी। पिता उसको कह सकते हैं, पापा उसको कह सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है और इसमें कोई भी पाप नहीं है। समझ आया आपको? तो आइए हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। ये संडे मीटिंग बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग होगी, हीलिंग मीटिंग, भविष्यवाणी और हीलिंग मीटिंग होगी। इन दिनों में मैं भर रहा हूँ बड़ा आत्मा से, और भविष्यवाणियों के लिए आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है। तो आप अपने परिवारों के साथ जल्दी आना, बड़े मिरेकल होंगे, आपके जीवन बदलेंगे। परमेश्वर पिता इस वीडियो को जितने सुनेंगे, इस शिक्षा को पवित्र आत्मा उन्हें छूना, आप टच करना, बदलें, इनके मन बदलें, आत्मिक बुद्धि और समझ से भर जाए। कोई भी रोग, हालात, परेशानी में अगर परेशान है, तो पवित्र आत्मा आज अपने दास की प्रार्थना के द्वारा इन्हें छूना, बरकत देना, बीमारी से बाहर लाना, हालातों से बाहर लाना। जो कोई भी नेगेटिविटी बार बार मनों को खराब करती है, आगे पीछे करती है, रुकावटें देती है,
मीटिंग में आने, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना में, मैं सारी उन रुकावटों को खुदा के दास होने के नाते तोड़ देता हूँ, ब्लेस करता हूँ, बरकत पाए, आशीष पाए, बुद्धि समझ में बढ़ते जाए, घर ब्लेस हो, कारोबार ब्लेस हो, परिवार ब्लेस हो। ऐसा आप कर चुके खुदाबंद, ये बरकत ठहर चुकी यीशु मसीह के नाम। खुदा जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे, पवित्र आत्मा उन्हें आप छू रहे हो, बदल रहे हो, बुद्धि समझ से भर रहे हो, सुसमाचार देने वाले, बोने वाले, रूहों को बचाने वाले, तेरे राज्य को बढ़ाने वाले बन चुके, और खुदा वफादार ईमानदार बन चुके। ऐसी बरकत ठहर चुकी यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो आप लोग बड़ी गवाहियों से आने वाले हो। इस संडे की बड़ी खास शिक्षा आपको ब्लेस करने वाली है। भविष्यवाणी और हीली मीटिंग हम करने वाले हैं, और सरमन होगा विश्वास का भेद पार्ट 2। ओके, तो मिलते हैं इस संडे बड़ी बरकत की मीटिंग में। टाइम से आना आपने, जल्दी, बड़ी बरकत पाओगे। आमीन आमीन आमीन।